प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, नमामि गंगे, कोविड-19 की वैक्सीन को व्यक्तिगत प्रचार बताना, नमो को राजनीतिक ब्रांड बता देना, ये सारी बातें तो विपक्ष करता रहा। मतलब नमो में नरेंद्र मोदी के होने का आभास आप लोगों को विरोध का एक आधार दे देता है। यहां तो मां और दादी के नाम पर योजना शुरू कर दी। मतलब विपक्ष जिन चीजों पर सवाल उठाता है खुद भी वही करता है। फिर संदीप भाई आवाज नहीं आ रही, एक बार जरा देखिए जी। हाँ प्लीज। अनुराग जी एक कहावत है पूर्वांचल में, हाँ, घर के देव ललाए बहरवासु पूजा मांगे। अब भाई कोई अपनी पत्नी को साथ नहीं रख पाया, अगर कोई रख रहा है उससे दिक्कत हो, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। नहीं, मैं किसी की बात नहीं, मैंने किसी का नाम लिया, मैंने किसी को कहा नहीं कहा सर। तो पश्चिम में मौलाना ने आदरणीय डिंपल जी पर बयान दिया और अखिलेश यादव मुस्कुरा रहे थे। चले को कुछ आता जाता नहीं है, पता नहीं प्रधानमंत्री जी पर बोल रहे थे। आने जाने का कोई सर्टिफिकेट नहीं लेकर बैठा है संदीप। अभी बताइए, आप ऐसी विवादित बात बोलेंगे तो किसी की भी भावनाएं हर्ट हो सकती हैं। ओके संदीप जी संदीप जी उनका समय अपना खूब करिए। हाँ। मैं जवाब दीजिए आप अपने टाइम पे ना। हाँ। तो घर के देव ललाए बहरवासु पूजा मांगे, समाजवादी पार्टी की योजना है ये। हाँ। वो महिलाओं के लिए चलिए किसी के नाम पर कर रहे हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी कितने वर्ष शासन में रह ली, क्या महिलाओं के लिए अपनी पार्टी के अंदर कोई इस तरीके की योजना चला रही है क्या? आप सवाल खड़ा कर रहे हो, इनका नाम रख रहे हो, उनका नाम रख रहे हो, भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो अपनी पार्टी के अंदर? लेकिन संदीप भाई अच्छा जल्दी से कहिए। पहली बात, अपनी पार्टी के अंदर आप महिलाओं के लिए कुछ करिएगा नहीं। अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसमें आपको मीन मेक निकालना है। अब आती है बात महिलाओं की। महिलाओं के बड़े चौड़ा सीना करके कहते हैं महिलाओं को आरक्षण हमने दे दिया। मिलेगा कब भैया? दे तो दिया, जब होगा परसीमन तक। मतलब रसगुल्ला खाना होगा आपको तो आप अभी खाइएगा, और महिलाओं को कहिएगा कि परसीमन होगा तब। क्यों? आपको देना नहीं है, इसलिए कि आपने ही तो कांग्रेस इस विधेयक को। लेकिन संदीप भाई व्हाट माय पॉइंट है। संदीप भाई सुनिए ना, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ। संदीप भाई सुनिए, मेरी बात सुनिए। हो गया संदीप त्रिपाठी जी, मेरी बात सुनिए। संदीप भाई मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि जो पार्टी कहे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, आप क्या उस पार्टी से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो महिलाओं के सम्मान के बारे में या 3 तलाक के मामले पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी का स्टैंड था, लोग सीधे तौर पर पूछ रहे हैं, बीजेपी पूछ रही है राजनीतिक रूप से कि ये जो महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है ये राजनीतिक ढोंग है। चलिए अब दो बातें आप कह रहे हैं कि जिस तरीके की बात करने वाला क्या सम्मान दे सकता है क्या? हाँ। तो सुन लीजिए, सम्मान तो वो भी नहीं दे सकता जो कुलदीप सेंगर को बचाए, जो चिन्मयानंद स्वामी जो तेल मालिश करा रहा था, उल्टा उस लड़के पर FIR हो जाए जो बलात्कार का आरोप लगाए और वो जेल चली जाए और सामने बात कह ले, ये भी नहीं हो। अच्छा नहीं रख सकते। दूसरी चीज अभी आपने कहा, एक बात आई कि महिलाओं पे अत्याचार कहा गया कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, तो आप उस हिसाब से देखिए तो पुलिस भी तो ज्यादा है ना भाई। ठीक है, जो है भारत देश का एक रेशियो है कि 1 लाख पर इतने पुलिस बल होने चाहिए। ठीक है अनिला जी जवाब। बड़ा राज्य तो पुलिस भी ज्यादा है। अनिला जी जवाब जल्दी से। इसलिए ज्यादा है, प्रदेश में संख्या ज्यादा है। ये गुमराह करने वाली बंद करिए। आज योगी मॉडल फेल है। ओके सर जवाब ले लेते हैं। ठीक है अलग हो चुका है। ठीक है संदीप भाई, ओके जवाब ले लेते हैं। अनिला जी तो पुलिस भी छाछ छन्नी भी बोले। कांग्रेस पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसने एक परिवार के नाम सड़क, मोहल्ला, अवार्ड, स्टेडियम जाने क्या क्या रख दिया। लगता था जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनके अलावा तो कोई बचा ही नहीं है। ये वो राजनीतिक दल है जिन्होंने इस्लामिक आक्रांताओं के ऊपर शहर, गली, मोहल्ले, सड़क सब पे उनका नाम रख दिया। आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं क्या नाम? और रोहित जी, हम लोगों को एजिटेट होना ही नहीं है। यहाँ संदीप त्रिपाठी बैठकर ये शायद गौतम बुद्ध और महावीर भगवान के विषय में कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी पत्नियों का त्याग किया था समाज में आगे और बेहतर काम करने के लिए, एनलाइटमेंट के लिए। शायद क्योंकि इन्होंने नाम तो किसी का लिया नहीं, तो मैं लेकर चलूंगी कि भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर के विषय में शायद यहाँ पे ये चर्चा कर रहे थे। अरे गिरेबान में झांको, ठीक है ना। यहाँ तो हर चीज पे एक परिवार का नाम जब लिख दिया गया है, हमें पढ़ा रहे हैं। महिलाओं के सम्मान में जितना कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है देश में, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने, और किसी ने किया ही नहीं है। एक राजनीतिक दल वैसा है कि जिसने सरयू नदी को लाल कर दिया,
आज माँ के बारे में बात करते, भगवान श्री राम की माँ के विषय में नहीं सोचा? अरे वो तो माँ कौशल्या के बारे में कि उनके पुत्र के नाम पर मंदिर बनना था, ठीक है, रामलला का मंदिर बनना था, इन्होंने कारसेवकों को ढूंढ डाला और यहाँ पर माँ के सम्मान की बात कर रहे संदीप भाई हैं। थोड़ा सा वेट, अवधेश सर इस डिबेट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं आपकी जानिब। मैं वैसे रोहित भाई ने पहले हाथ उठा दिया था इसलिए उनके पास चला गया। अवधेश सर, ये चुनावी रणनीति के तौर पर है क्या कि भाई मुस्लिमों को साधना है, जो पिछड़े वोट बैंक है उनको साधना है, यादव वोट बैंक अपना है, अब आधी आबादी को भी साध लिया जाए अपनी मां और दादी के नाम पर योजना लाकर? ये कोशिश है क्या चुनाव के लिहाज से, या वाकई में महिलाओं के सम्मान के बारे में अचानक से समाजवादी पार्टी सोचने लगी? अरे सर, तो मोदी की अम्मा, सबकी अम्मा, देश की अम्मा, और अखिलेश जी की अम्मा जो उत्तर प्रदेश के नहीं, अभी देखिए संदीप भाई, अच्छा संदीप भाई आ रहे हैं, ठीक है, ओके, आपकी बात का जवाब मिलेगा। हाँ आप इनको चुप कराइए, इनको बहुत बड़ी समस्या है। देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी पर कोई आरोप इसलिए लगता है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी राजनीति का मानक पहले परिवार, उसके बाद पार्टी, उसके बाद जाति, उसके बाद बाकी सबका चला है। तो परिवार के लोग रहते हैं तो जब भी होगा उस पर कुछ प्रश्न उठेगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि किसी के भी नाम पर अगर सम्मान घोषित किया जाता है, पहला तो इसका सिद्धांत है और उसमें चयन सही लोगों का होता है कि उन्होंने समाज में अच्छे काम किए हैं, महिलाएं होती हैं, तो उस पर हम बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं उठाते हैं। तो इसमें किसके नाम पर हुआ है, इससे ज्यादा मायने इस बात का है कि वो किसको दे रहे हैं। अब वो नाम देखने से फिर पता चलेगा कि उसकी राजनीति है कि नहीं है। क्योंकि मैंने जो पढ़ा है अभी अनुराग, उसमें मैंने है कि केवल वो दादी और माता उसके ही नाम पर नहीं है, सावित्रीबाई फुले के भी नाम पर है, फूलन देवी इस कैटेगरी में देने जा रहे हैं, वो अहिल्याबाई होलकर के नाम पर है, बेगम अख्तर के नाम पर है, महादेवी वर्मा के नाम पर है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने नाम सब नहीं लिया है, इसलिए नाम सारे हैं इसमें। भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न उठाया है, उसकी अपनी राजनीति उठानी चाहिए, क्योंकि परिवार के बाहर ये पार्टी निकलती ही नहीं है कभी, परिवार ही सर्वोपरि रहा है। यादव भी परिवार में ही नेतृत्व आए हैं सारे के सारे, महिला यादव भी आएगी तो परिवार से ही आएगी, वो सारा कुछ रहा है। लेकिन मूल बात यह है कि दे किसको रहे हैं वो यहां महत्व का विषय है कि चुनाव के पहले पुरस्कार लेके आना और देना। तो ऐसे नामों का दुरुपयोग अगर इसलिए होता है कि इन बड़े नामों का हम राजनीतिक और वोट के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये बहुत निंदनीय विषय हो जाता है। मेरा प्रश्न वहां है। सेकंड, जो मेरा कहना है कि यहाँ कई चीजें जब भी होता है तो आरएसएस, बीजेपी कई बार फैक्चुअली, अब वो जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, मैं किसी के नाम पर हुआ उस पर नहीं जा रहा हूं, वो पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है गांधीनगर का, वो आज भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स है। उसके अंदर एक स्टेडियम नरेंद्र मोदी के नाम से है, जो वहां के लोगों ने उसका नाम रखा है। ये नहीं है कि सरदार पटेल का, वो अलग अलग और भी दूसरे नाम है उसमें। पूरा कॉम्प्लेक्स में जब आप जाएंगे, सर ये ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है कि नमों को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति थी विपक्ष के नाम पर है, जिसमें अवधेश सर नमों को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति थी ना विपक्ष को, कुछ दिन पहले की बात है, वो स्टेडियम वाला मामला तो आप खुद कह चुके हैं। देखिए ऐसा, अच्छा मैं अभी आपसे नहीं, ये पर्सनल नाम को इंडोर्स करने की दिक्कत तो विपक्ष को बार बार रही है। आज पर्सनल घर के नाम को तो खुद विपक्ष इंडोर्स कर रहा है ना सर, पार्टी के अंदर कर रहे हैं, सरकार में। ओके संदीप भाई आ रहा हूं, संदीप भाई अवधेश जी को बोल लेने दीजिए। हाँ फिर तो उसमें भाई विपक्ष आप जिससे नहीं सुने, जिससे बात करेंगे कांग्रेस के परिवार के नाम पर कितने पुरस्कार, कितने रोड हैं। आप आरजेडी, वहां क्या परिवार नहीं है। आप टीडी, किसी भी पार्टी में छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में कम से कम इतना है, उनके यहाँ भी बच्चे सब आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन परिवार के नाम पर कोई चीज करना है, सड़क बना देना है, उसके नाम पर कार्यक्रम चला देना है, उसको वो स्थिति वहां नहीं रही। तो आप जिससे भी पूछेंगे यही प्रश्न करेगा। इसलिए मेरा उसमें नहीं है, मेरा यह है कि इस समय जिन लोगों को पुरस्कार दे रहे हैं, क्या वाकई वो उस ढंग से पुरस्कार डिजर्व कर रहे हैं? क्या उन जातियों के महिलाओं को ला करके, ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने बताया अवधेश सर, प्रश्न है ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक बताया किसको दे रहे हैं। वैसे उसमें कुछ क्रिकेटर्स हैं, कुछ और अच्छे, मुझे लगता है अच्छा काम करने वालों को ही दिया जाएगा, लेकिन क्या वो जाति आधारित बटा होगा, ये अवधेश सर कहने की कोशिश करें, इस पर बात होगी। लेकिन प्रेम सर, भाई जो विपक्ष कहता था कल तक कि भाई नमो क्यों नाम रख रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर सब कुछ क्यों हो रहा है, मेट्रो स्टेशन का नाम नमो के नाम पर क्यों है, ट्रेन का नाम क्यों है, तो आज तो विपक्ष भी यही कोशिश कर रहा है ना कि उनके घर का नाम ही इंडोर्स हो योजना के नाम पर। तो जिस चीज के लिए आप कल तक सवाल उठाते थे, आज खुद वही चीज कर रहे हैं प्रेम सर।
चलिए मैं अवधेश जी की बात से बात शुरू करता हूं। वो मोदी स्टेडियम वाली जो बात है कि नहीं, वल्लभ भाई पटेल कि वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर अब भी है स्टेडियम और मोदी जी के नाम पर है, कोई हटा के नहीं बना है। कितनी राजनीतिक चतुराई है और उस चतुराई को कैसे अवधेश जी पचा जाते हैं। आप कोई भी क्रिकेट मैच होता हो, किसी भी ऑफिशियल प्रेस विज्ञप्ति में, चाहे पीआईबी का हो चाहे पर्सनल हो, कहीं भी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में क्रिकेट खेला जा रहा है ऐसा देखते हैं क्या? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है यही बताया जाता है। स्टेडियम यही पूरा कॉम्प्लेक्स है वल्लभ भाई पटेल पर वरीयता देने की। एक बात हुई, ठीक है। दूसरी बात है कि अभी जो हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे हैं, मूर्ति देवी और मालती देवी जी, ये दोनों ही 2003 में दिवंगत हुई। और जो बात रोहित भाई कह रहे थे, नरेंद्र मोदी जी के नाम के साथ में विश्लेषण जो लगाते हैं, जन नायक और तमाम तरह की चीजें बोलते हुए, और उनकी माता उनके लिए पूज्य हैं और उनके नाम से होना चाहिए, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो वजह नरेंद्र भाई मोदी जी की माता के लिए उन्होंने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, थोड़ा रुक जाइए ना रोहित भाई, बस 20 सेकंड और सुन लीजिए, फिर उसके बाद बोलिए। मैं तो आपकी तारीफ में ही बोल रहा हूं।